में लेकर के आज आ जाइए और इतना सामान मिलेगा कि उसको एक आदमी लेकर के नहीं जा सकता है। कहाँ महंगाई है, कौन खरीद करने वाला है जी? अरे मैदान में अरे कौन अर्थशास्त्री है? अरे मैदान में। और महंगाई नहीं है, चिटिंग है कि नहीं है? अरे लूटपाट हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए, ये लूटपाट कौन करवा रहे हैं? ये नेहरूवादी करवा रहे हैं, नेहरू के फार्मूले पर चलने वाला। और नेहरू के पास कोई फार्मूला नहीं, वो ब्रिटेन का फार्मूले से चलता है। तो हमारा भारत ब्रिटेन के फार्मूले से चलेगा? शहीदों के गुरुदेव नेताजी के फार्मूले से चलेगा। और ग्रेटेस्ट फिलॉसफर ऑफ वर्ल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके सामने दुनिया मत्था टेकती है, उन्होंने कहीं मत्था नहीं देखा। और ये लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके हम भारत के नाम पर, सम्राट भारत के नाम पर ये विश्व बैंक में भीख मांगने जा रहे हैं। हम भिखारी है? भिखारी बना दिए भारत को। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान कभी भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला चलेगा। और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गुरु, अब कोई गुरु नहीं। देश बना करके घूमने वालों, ये तुम गुरु बन करके गुरुदेव बने हुए हो और ब्रिटेन का फार्मूला लेकर के घूम रहे हो। तुम्हारे पास कोई फार्मूला है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान है? तुम्हारे पास कोई सूत्र है? क्यों गुरुदेव बन करके घूम रहे हो? ये सारे गुरुदेव पकड़े जाएंगे। ये ले लिया है ब्रिटेन का फार्मूला, ये ब्रिटेन का रुपया ले लिए हैं, ये गुलामी का करेंसी लेकर के घूम रहे हैं और ये गुरु घूम करके कथाबाजी कर रहे हैं। कोई कथाबाजी नहीं चलेगी। भारत का एक सम्राट, भारत का गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो शहीदों के गुरुदेव हैं, उनके अलावा अब कोई गुरुदेव रहने वाला भारत में नहीं है। और नहीं तो फार्मूला दे, और नहीं तो आत्मसमर्पण करे। जितने गुरुदेव हैं सब आत्मसमर्पण जल्दी से जल्दी कर दे। उनके पास फार्मूला नहीं, देश जा रहा है और देश गुलाम है। एक कथाबाजी, एक गीता का संदेश दे रहे हैं। अब वो चलने वाला एक गुरुदेव, सम्राट भारत का गुरुदेव कौन? शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका फार्मूला। और एक रुपये में आजादी बैंक करेंसी के 972 एमपी गोल्ड परचेजिंग पावर निकाल दीजिए। यह जो प्रचार हो रहा है भारतीय रुपये का, ये भारतीय रुपया आज़ाद हिंद बैंक करेंसी का है। भारत में चलने वाला रुपया आरबीआई का ये पूरी तरह से फ्रॉड है, अनलीगल है। और इसमें जो गोल्ड वैल्यू होता है, वो गोल्ड वैल्यू का जो पावर है उसका कोई पता नहीं। और 1870 में प्रथम बार महारानी विक्टोरिया ने रुपये के साथ छेड़छाड़ किया, चीटिंग किया। उस समय एक रुपये का, भारतीय रुपये का परचेजिंग पावर 972 मिलीग्राम गोल्ड था। और इसके बाद 12 चांदी के सिक्के के बराबर 11.664 ग्राम मिलीग्राम गोल्ड का वो सोने का सिक्का, जिसको एक मोहर कहते हैं, था। और उसको अगर 12 भागों में कन्वर्ट करिए, बांटिए, तो वह चांदी के एक रुपये का कीमत 972 मिलीग्राम गोल्ड निकल करके आता है, जिसको हमारे स्वामी जी महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी ने भी इशारा किया कि चांदी का एक रुपया था
फिर धोखा हो गया, जिससे हमारे देश की, समाज की, परिवार की सुख शांति चली गई। तो वो जो धोखा चांदी के रुपये का हुआ, उस रुपया अगर फिर से भारत में प्रचलन में आ जाए तो वो धोखा समाप्त हो जाएगा और महंगाई का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर बाबा जी से आप पूछते हो तो बाबा जी के पास वो सारे लाकड़े हैं जो किसी के पास नहीं है। अगर आप बाबा जी जो किसी के पास नहीं है, एक चीज़ सस्ती होगी तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आखिर में वो कौन सा साड़ी लाकड़ा है जो बाबा जी के पास है कि एक चीज़ सस्ता हो जाएगा तो सारा चीज़ सस्ता हो जाएगा, यानी महंगाई समाप्त हो जाएगी। वो साड़ी लाकड़ा यही है, वो मानक यही है, वो सिद्धांत यही है। आप समझने की कोशिश करिए और देश के विषय में अगर वो आप सोचिए तो 1947 में भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया और उस समय के कर्णधारों ने भी इस काम को किया।